गरिमा जी जरा वो तस्वीर चला दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद और आशू मलिक की क्या जुगलबंदी हुई है। आपको लगता है, आपको सच में लगता है, सरवर साहब को लाइए, सरवर साहब को लाइए, आलोक पाठक जी, आपको सच में लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अखिलेश यादव, डिंपल यादव के साथ बैठ के एक कप कॉफी पी लेंगे, कोलंबिया वाली या फिर वो ब्राजीलियन वाली जो 40,000 रुपए का एक कप आता है? वो कहां बिल्ली का क्या खिलाना पड़ता है, क्या कॉफी बनती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं। और पार्टियों के बीच में मिलन हो जाता है, पार्टियों के बीच में अलायंस हो जाता है। ऐसा नहीं है साहब, रियलिटी ये है, समाजवादी पार्टी की रियलिटी ये है, कांग्रेस की रियलिटी ये है। अभी तो मैं आया नहीं हूं संजय सिंह पे, अभी तो मैं आया नहीं हूं अरविंद केजरीवाल पे, उन्होंने तो कांग्रेस को देशद्रोही बता दिया है आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पे। क्या आलोक पाठक जी बोलिए ना, हराएंगे आप? आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से कितनी बार बात की, अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से कितनी बार बात की, और भाजपा विधायक के बीच में तो जूते चप्पल चले थे, आपको पता है, चप्पल चले थे। शरद त्रिपाठी जो इस दुनिया में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बीच में इसी दिशा मीटिंग में जूते चप्पल चले थे, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे क्योंकि 7,000 करोड़, क्योंकि 7,000 करोड़, क्योंकि 7,000 करोड़, कौन सा क्वेश्चन मार्क, 7,000 करोड़ क्वेश्चन मार्क। इसलिए, और आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस डिटेल की बात? आपसे मैंने कब कहा कि मैं खुद अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहता हूं? आप मुझे खुद बुला रहे हो और मैंने समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन की बताइए? I call you because I respect your analysis. नहीं, I call you because I respect your analysis. To insult anybody. When did I insult you, sir? और इंसल्ट करोगे? कब इंसल्ट किया आपकी? ऐश्वर्या कपूर, नहीं, आप राय बोलिए, कपूर बोले, that's okay. मैंने आपकी इंसल्ट कभी नहीं की। यो महादेव का भक्त हूं, माइंड योर वर्ड्स। मुझे दिखा दो कि मैंने समाजवादी पार्टी मैंने कहा मैं आपको मानता हूं प्रो समाजवादी पार्टी, लेकिन आप अपने आप को सीनियर पत्रकार कहते हैं। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो क्यों बुलाता? आपको मेरे से बहस करनी अलग कर लेंगे, ऑन एयर तो डिबेट करते हैं। समाजवाद की विचारधारा को एप्रिशिएट करना, समाजवाद देश का दुश्मन है? आप मुझे कह रहे हैं अखिलेश यादव समाजवाद की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि एक यादव, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को आगे बढ़ाना, समाजवाद को आगे बढ़ाना है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। नहीं, आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ सारे नेता एक ही परिवार के बनेंगे, उसको कहते हैं लोहिया जी का समाजवाद, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। ये मैंने नहीं, आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। मेरी आवाज मत दबाइएगा। आपकी आवाज दबती नहीं है, ये ड्रामा मत कीजिए। आप इज्जत करता हूं लेकिन ड्रामा नहीं बर्दाश्त करूंगा। रिलैक्स कीजिए। आप ड्रामा नहीं कर रहा हूं, ड्रामा कर रहे हैं आप पाठक जी, ड्रामा कर रहे हैं आप, क्योंकि आज आपके पास जवाब नहीं है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का जवाब नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। आलोक जी, सुनिए पाठक जी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। आई एम श्योर आलोक जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आलोक जी सुनिए, देयर इज अ रीजन। देखिए एक सेकंड प्लीज समझिए, देयर इज अ रीजन व्हाई आलोक जी आई हैव ऑलवेज कॉल्ड यू एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू इवन नाउ। गुस्सा आ जाता है, आपको आया, मेरे को, किसी को भी आ सकता है। देयर इज अ रीजन आई रिस्पेक्ट यू एंड दैट इज व्हाई आई कॉल यू ऑन माय शो। ये पूछता है भारत, आपको पता है। ये वो थोड़ी है जो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं पढ़ पाते, मोहनदास करमचंद गांधी, वो एंकर नहीं है यहाँ पे। आप बात समझिए, रिपोर्टर आदमी हूं मैं, जानता हूं। रिलैक्स कीजिए प्लीज, रिलैक्स आलोक पाठक जी। लेकिन ये भी मानिए, अखिलेश यादव जी का समाजवाद लोहिया जी का समाजवाद नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो यही होगा जो पिछले 2 चुनाव में हुआ। हाफिज गुलाम सरवर, आलोक पाठक जी, कॉल स्पेड स्पेड, थैंक यू वेरी मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब, सरवर साहब, आलोक पाठक जी, अब फिर आप बोलेंगे कि तू मुझे समाजवादी पार्टी का नेता क्यों बोलता है? ऐश्वर्या जी, ये तो गलत बात है। चारू जी आ रहा हूं, जुड़ गई हैं आप। हाँ। ऐश्वर्या जी, हाँ, आम आदमी पार्टी के भी नेता को ले। ऐश्वर्या जी बोलिए। पूरी डिबेट में मुझे मौका नहीं देंगे, लेकिन अनइंटरप्टेड 2 मिनट का टाइम दे देंगे सिर्फ। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, समाजवाद जिसको अभी कहा जा रहा हमारे पत्रकार महोदय के द्वारा, ये विशुद्ध रूप से परिवारवाद है, पूंजीवाद है। किसी भी कीमत पर इसे समाजवाद नहीं माना जाएगा। एक, दूसरी बात, तमाम सेकुलर पार्टियां जो होलसेल रेट में मुसलमानों का वोट चाहती हैं, उन्हें मुसलमानों के बीच पनप रहे आंदोलनों की भनक तक नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि मुसलमानों के बीच, विशेषकर हिंदी पट्टी के मुसलमान बिहार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो पसमानदा आंदोलन के नाम से उभर रहा है, उसके विषय में किसी भी सेकुलर पार्टियों को न तो ज्ञान है, न ध्यान है, और न उस आंदोलन से जुड़े लोगों से कोई डायलॉग है।
जबकि भारतीय जनता पार्टी दबे जुबान भी और अपने क्रियाकलापों से भी इस आंदोलन को बल भी दे रही है, समर्थन भी दे रही है और इस आंदोलन से जुड़े नेताओं से वार्ता भी कर रही है। अवसर मिलने पर इसी वर्ग के नेताओं को मौका भी दे रही है सरकार में, जैसे दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी सेकुलर पार्टियों को ये पता ही नहीं है कि पसमानदा तबका जो है वो सेकुलर पार्टियों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और अलग अलग नामों से एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ रहा है। ये आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं से बात नहीं करते, भाजपा के नेता बात कर रहे हैं, भाजपा के नेता उनकी बात सुन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनकी बात उठा दी, मंचों से उनका नाम ले लिया। ये मंचों से नाम लेने के बाद पसमानदा आंदोलन से जुड़े नेता गदगद हो गए, उनको लगा कि मेरा आंदोलन सफल हो गया। आपका एनालिसिस चला गया, नाम तो लिया। आलोक पाठक जी, अब नहीं आएगा आपका एनालिसिस। पीस पार्टी का प्रवक्ता बोलता है तो आप सुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते। इनसे ऐश्वर्या जी, आलोक जी से पूछिए ना, पसमानदा मुसलमान इनके साथ थे, मोदी जी के साथ थे, तो क्यों हार गए ये 2024 में? क्यों हार गए ये मुझे बताइए ना। ये बैठ के बता रहे हैं कि क्यों हार गए मोदी जी, क्यों मोदी जी लोकसभा चुनाव 2024 में हार गए। कहां जहां किसको एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी बता दे जहां पसमानदा मुसलमान है, वहां भाजपा जीता। और ये सरवर साहब बोलो, विधानसभा से जीत अब आपकी बोलती बंद कर दी आलोक जी ने। एक बोलिए पाठक जी, सरवर साहब बोलिए। मुसलमानों को देते नहीं है आप और बात करते हैं पाठक जिसे मात्र इतना पूछिए कि समाजवादी पूछो ना, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पसमानदा आंदोलन से जुड़े नेताओं से कभी बात भी की है क्या? उनके मुद्दों को, उनके अभियान को, उनके आंदोलन को कभी समझने की कोशिश भी की है क्या? ना कि मोदी के पक्ष वो तो नकार रहे हैं, भाजपा स्वीकार रही है। ओके, आम आदमी पार्टी एंड द बीजेपी। चारू प्रज्ञा, वंशराज दुबे। चारू जी, उनको लगता है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आधिकारिक तौर पे वंदे मातरम ना गाने पे देश विरोधी कहा। आज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी कह दिया, वंशराज दुबे जी। और आप तीनों सपोजिटली एक साथ हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आप तीनों बीजेपी को हराएंगे? आप तीनों मिलके योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराएंगे? चारू प्रज्ञा, इनको लगता है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच में रिफ्ट पैदा कर दो। कभी बता दो पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ की नहीं मान रहे, योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी की नहीं मान रहे, इससे इनको वोट मिल जाएगा। कभी बता दो दिल्ली और लखनऊ के बीच में प्रॉब्लम है, इनको वोट मिल जाएगा। ऐसे वोट मिलता है क्या? ऐश्वर्या जी, देखिए सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात आइए बेसिक पे आइए। बिल्कुल बेसिक पर आते हैं। आप 10 साल पहले की सुर्खियां याद करिए, आप पत्रकार हैं। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश से क्या खबरें आती थी, क्या उसके पंच लाइन्स हुआ करते थे, किन शब्दों का प्रयोग होता था, आप उन्हें याद कर लीजिए। दंगे की बातें होती थी, माफिया, गुंडा राज, पलायन हो गया जी, जाति को डिस्कस करा जा रहा था। ये पंच लाइन्स थी जो उत्तर प्रदेश से सुनने को मिलती थी और आपको ये बाकी लोगों से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा ऐश्वर्या जी। आज उत्तर प्रदेश से जब खबर आती है ना, तो प्रदेश का रंग रूप बदल चुका है। आज हम एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बात करते हैं। पूरा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, ना ही केवल इस देश में लेकिन विश्व में, उसको बदल दिया गया है। जो जीडीपी उत्तर प्रदेश की करीब 14 लाख करोड़ के आसपास थी 10 साल पहले, आज वो 30 लाख करोड़ से ज्यादा है, डबल से ज्यादा हो गई है। ये भाजपा की गवर्नेंस के अंडर हुआ है। देखिए डिस्कशन क्या रहता है विपक्षी पार्टीज का, मैं वापस इनसे पूछूंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही जुलाई में कहा गया था कांग्रेस के एक नेता द्वारा कि भाई हम तो इक्वल वोट सीट शेयरिंग करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। राजेंद्र पाल जी ने ये बोला था, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, कि सपा और कांग्रेस इक्वल सीट्स पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। तो इक्वल सीट्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सपा ने तो साफ बोल दिया 60 सीटें दे देंगे, तो बहुत बड़ी बात है। आप एक चीज और देखिए,
ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर अनाउंस करा जा रहा है कि भाई साथ में लड़ेंगे, लेकिन आज तक कब आपने इनको साथ में आते हुए देखा है बिना गाली गलौज के? आज तक नहीं हो पाया। पीडीए, मैं पीडीए के बारे में इसीलिए कुछ बोलना चाह रही हूँ ऐश्वर्या जी, क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन पीडीए की डेफिनेशन बदल दी है समाजवादी पार्टी ने, और जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है उस प्रकार से ये डेफिनेशन को बदल देते हैं। कभी ये पी से पंडित बता देते हैं, कभी ये पी से पीड़ित बता देते हैं, और इनको बोले थोड़ा एक्सपैंड करके अच्छे तरीके से समझाइए इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये सारे के सारे चुप होके बैठ जाते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा चला रखा है कि आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे। रामपुर में शिवपाल यादव डिक्लेयर कर चुके हैं पिछले हफ्ते, अगर हम जीत गए तो हम आजम खान को, एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल को, हम होम मिनिस्टर बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो इनके जो अभी से ख्याल झलकते आ रहे हैं, इनको लगता है जनता इनका साथ देगी, खासकर कि तब जब देश को दिशा देने वाले मोदी जी हैं और प्रदेश को दिशा देने वाले योगी जी हैं, और सबने इन दोनों के नेतृत्व में संदीप त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपको, चारू जी।